नमस्कार साथियों। आज के इस व्याख्यान में हम मानव धर्मशास्त्र के धार्मिक चिंतन के बारे में परिचर्चा करेंगे। देखिए, धार्मिक चिंतन का अभिप्राय है जो नैतिकता पर आधारित हो, जो परोपकार पर आधारित हो, कल्याण पर आधारित हो। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा है कि ये आपको निर्धारित करना है सत्य असत्य, मिथ्या और सच क्या है, यथार्थ क्या है। धर्म जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है, वैदिक साहित्य के अनुसार, वैश्विक साहित्य के अनुसार, ये एक मोरल कंडक्ट होता है, नैतिक आचरण होता है जो नीति सम्मत हो, जो किसी के साथ अन्याय नहीं करे, असमानता नहीं करे, भेदभाव नहीं करे, शोषण नहीं करे। ऑल मेंस आर इक्वल, सभी प्राणी समान हैं। उनके प्रति दया, परोपकार और समानता का दृष्टिकोण रखा जाए, ये धर्म है। यहां मनुस्मृति में जिस धर्म की बात कही गई है वह धर्म कथा साहित्य से शुरू होता है और वह धर्म कल्पना पर आधारित है। वह धर्म ईश्वर पर आधारित है। वह धर्म एक नायक पर आधारित है। अपना एक हीरो बनाया जाता है, नायक बनाया जाता है और पुराणिक साहित्य की तरह उसकी प्रशंसा की जाती है, उसी के चारों तरफ ये केंद्रित होता है। तो आइए, सबसे पहले कि धर्म हो उससे पहले सृष्टि हो, इसका अभिप्राय है कि सृष्टि की रचना कैसे हुई। तो ये ईश्वर का जो साहित्य है, धर्म है, उसमें विश्वास करता है। हाउ टू क्रिएशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी की रचना कैसे हुई। मनुस्मृति के अनुसार जो सृष्टि की रचना है, वो सृष्टि की रचना ईश्वर ने की है। इस कथा साहित्य के अनुसार फ्लैश ऑफ लाइट, प्रकाश का एक पुंज होता है, वह अपने आप को दो भागों में डिवाइड करता है और इसी प्रकाश पुंज से आधुनिक मानव अस्तित्व में आए हैं। इसी से जल के माध्यम से जीव जंतु और जगत की, पौधों की रचना हुई है। यही पृथ्वी की उत्पत्ति का कथा साहित्य और मिथ्या साहित्य है। इसके बाद इस सृष्टि के दो मूल आधार हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दंड नीति को आन्वीक्षिकी, त्रि और वार्ता का केंद्र बताया गया है कि आन्वीक्षिकी, त्रि और वार्ता तीनों की जो सुरक्षा है वो दंड नीति के हाथ में रहती है। और ये दंड नीति, जिसको पनिशमेंट पॉलिसी या दंड पॉलिसी आप कह सकते हैं, ये दंड नीति धर्म के अनुसार संचालित होती है। इसका मतलब है कि धर्म और दंड दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। धर्म का उल्लंघन करने पर दंड नीति, पनिशमेंट का सहारा लिया जाएगा और अधर्मियों के खिलाफ दंड शक्ति का प्रयोग किया जाएगा, सुव्यवस्थित राज्य शक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं किया जाए तो इस सृष्टि की रचना जिस ईश्वर ने की है उसकी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। अब धर्म क्या है? मनुस्मृति के अनुसार सामान्य शब्दों की बात करें तो धर्म का मतलब होता है एक नैतिक आचरण, जिसको आप सामान्य शब्दों में कह सकते हैं एक नैतिक आचरण। नैतिक आचरण अर्थात ऐसा आचरण जो समानता, स्वतंत्रता, न्याय पर आधारित हो, भ्रातृत्व पर आधारित हो, उसे हम धर्म कहते हैं। जो संस्कृत के धृ धातु से बना है। किस धातु से बना है? संस्कृत साहित्य में जो सभी भाषाओं की जननी कही जाती है, धृ धातु से बना है। आचरण में अपनाने योग्य नैतिक नियम धर्म,
धम जो पतन से, गिरने से बचाता है, और अधर्म जो पतित करता है, भेदभाव करता है, अन्याय करता है, असमानता का व्यवहार करता है, कुछ लोगों को सुप्रीम और बहुत से लोगों को अधीनस्थ या निम्नस्थ बनाता है, वह अधर्म है। धर्म के दो स्वरूप मनु ने बताए हैं, एक राजधर्म जो राजा का धर्म है, और दूसरा उसी के समानांतर केवल राजा के लिए नहीं है, प्रजा का भी धर्म होता है। अगर आज के साहित्य के संदर्भ में देखें तो ड्यूटीज ऑफ किंग, ड्यूटीज ऑफ स्टेट, राज्य अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे। अगर साइंटिफिक लिटरेचर की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द मानव धर्म शास्त्र ऑफ मॉडर्न इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक जिन ड्यूटीज ऑफ स्टेट का जिक्र किया गया है, उन कर्तव्यों का पालन करना राज्य का, आज के भारत का धर्म है। तो राजधर्म प्रजा की सुरक्षा करने से जुड़ा है, राजधर्म प्रजा के कल्याण से जुड़ा हुआ है, राजधर्म प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और कर प्रणाली से जुड़ा हुआ है। और इन नियमों को जिनके ऊपर लागू किया जाता है वो प्रजा है। जो प्रजा राजा के आदेशों का, निर्देशों का पालन करे, ये प्रजा धर्म है। प्रजा धर्म का पालन करना प्रजा का कर्तव्य है और राजधर्म का पालन करना राजा का कर्तव्य है। प्रजा धर्म का उल्लंघन करने पर दंड नीति का प्रावधान है, परंतु राजा अगर राजधर्म का उल्लंघन करे तो दंड नीति का प्रावधान इस साहित्य में नहीं है। बिकॉज किंग इज द चाइल्ड ऑफ गॉड, वह ईश्वर का बेटा है, उसे सजा देने का अधिकार प्रजा को नहीं है। बिकॉज मानव धर्म शास्त्र बिलीव्ड इन डिवाइन राइट थ्योरी, ओरिजिन ऑफ स्टेट, राज्य उत्पत्ति के देवी सिद्धांत में विश्वास करता है। सृष्टि नहीं, राजा ही नहीं, राज्य ही नहीं, मातस्य न्याय के न्यायपूर्ण व्यवस्था के निदान के लिए राजा को धरती पर भेजा है। इट मीन्स किंग इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ, वह ईश्वर का प्रतिनिधि है। दंड देने के लिए दंड के कुछ सिद्धांत होते हैं साथियों, टाइप्स ऑफ पनिशमेंट थ्योरीज को कहा जाता है। सामान्यतः दंड के 3 सिद्धांत हैं। पहला जो दंड का सिद्धांत है उसे प्रतिक्रिया का सिद्धांत कहा जा सकता है। दंड का वह सिद्धांत जो इस मान्यता में विश्वास करता है कि जैसे का तैसा हो, आंख के बदले आंख और कान के बदले कान, हाथ के बदले हाथ। ये प्रतिक्रियात्मक दंड शोधनात्मक न्याय दंड सिद्धांत है जो अपराधी को कठोर सजा देने का प्रावधान करता है। दूसरा दंड का जो सिद्धांत है वह सुधारात्मक दंड सिद्धांत है। इसका मतलब है कि अपराधी से भूल हो सकती है, उसे सुधरने का अवसर दिया जाना चाहिए। तीसरा जो दंड का सिद्धांत है उसे उदार दंड का सिद्धांत कहते हैं, जो लिबरल है और वह अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखकर दंड का निर्धारण करता है। उदार सिद्धांत इसको कहा जाता है। कुछ सिद्धांत अभी भी पश्चिम एशिया के देशों में है, प्रतिक्रियात्मक सिद्धांत। सुधारात्मक सिद्धांत भारत में है, कुछ अन्य देशों में भी है, और उदार सिद्धांत कैपिटलिस्ट कंट्रीज में, डेवलप्ड कंट्रीज में और भारत में भी देखने को मिलता है। अब मनु ने दंड के कौन से सिद्धांत का समर्थन किया है? तो एक समन्वयवादी जो पनिशमेंट थ्योरी है उसका समर्थन किया। साक्ष्य और गवाह, साथियों मनुस्मृति में कुछ लोगों को साक्ष्य और गवाह से प्रतिबंधित किया गया है। लूले, लंगड़ी, गूंगी, बहरे, महिला, बुजुर्ग, बच्चे, ऐसे लोग गवाही नहीं दे सकते, साक्ष्य नहीं दे सकते। परंतु दूसरी तरफ पशु और पक्षी जगत को भी साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया है। तोता गवाही दे दे, मैना गवाही दे दे, जानवर गवाही दे दे, इसके साक्ष्य अभी भी हम देख सकते हैं, उनको स्वीकार किया गया है।
मनुस्मृति में दंड के 4 प्रकारों का विवेचन किया गया है कि कैसे कैसे दंड आप दे सकते हो। मान लीजिए कोई अपराधी है, तो सबसे पहली बात कि यहाँ भी भेदभाव का सिद्धांत अपनाया गया है। ब्राह्मण को सामान्यतः ब्राह्मण वर्ण के व्यक्तियों को दंड नहीं दिया जाएगा। शूद्र का दंड कभी भी माफ नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले जो दंड की बात कही गई कि दंड केवल शूद्रों के लिए है, उच्च वर्णों के लिए नहीं है, द्विजों के लिए नहीं है। रेयर केस में अगर ब्राह्मण को कभी सजा या मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता, ऐसे अगर कोई राजा करता है तो उसका राज्य का विनाश हो जाएगा। मनु ने 4 तरह के दंड बताए हैं। कायिक दंड जो काया को कष्ट देता है, अर्थदंड जो फाइन और जुर्माना, आर्थिक जुर्माना लगाता है, वाचिक दंड जो मौखिक प्रताड़ित करता है, उसको वाचिक दंड कहा जाता है। और दंड का चौथा प्रकार है जो एक तरह से मृत्यु दंड के समान होता है, जिसके अलग अलग स्वरूप हैं और इनमें देश निकाला देना भी हो सकता है, निष्कासित करना, निर्वासित करना ये भी हो सकता है। तो 4 तरह के दंड के प्रकार बताए हैं। गवाह और साक्ष्यों में कुछ को प्रतिबंधित किया गया है और कुछ को स्वीकार किया गया है। दंड के मिलीजुली सिद्धांत का समर्थन किया गया है और इस तरह से सृष्टि की रचना हुई है। एंटायर कॉस्मोस क्रिएटेड बाय द गॉड। इसे मनु का धार्मिक चिंतन और रिलीजियस फिलोसॉफी ऑफ मानव धर्म शास्त्र कहते हैं। थैंक यू।